चलिए आज हम फिर से इंट्राडे में लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। देखिए कल मैं अपने सेटअप पर नहीं था, लेकिन हमने अपने फोन से 2 ट्रेड किया। पहले ट्रेड में एंट्री बनाने के बाद हमें लगभग 2000 रुपए तक का प्रॉफिट दिखा, लेकिन हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा था। प्राइस हमारे टारगेट तक पहुंची ही नहीं, वो यहीं से रिवर्स हो गई और सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमारा एसएल हिट हो गया। फिर लगभग 1 बजे के करीब में हमने अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ली। सिंपली यहाँ पर एंट्री बनाते ही मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर प्राइस काफी तेजी से हमारे फेवर में आई, जिससे कि हमारे पहले ट्रेड का सारा लॉस रिकवर होने लगा और सिंपली यहाँ पर हमें 100-200 रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो गया। अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो सिंपली हमने एंट्री इसी कैंडल के अंदर बनाई। एंट्री लेते ही जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल काफी तेजी से यहाँ तक आई। देखिए इस ट्रेड के अंदर हमने 200 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है। अगर प्राइस 1 रुपए गिरती है तो हमें 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल भी ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। सिंपली हमने इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट किए है। जैसे प्राइस इस लेवल पर आएगी हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अगर अभी हम यहाँ पीएनएल को देखें तो सिंपली हमें 2500-2600 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पर यह कैंडल हमारे टारगेट के काफी करीब पहुंच चुकी है। अगर इसमें एक और स्पाइक आ जाती है तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी। सिंपली इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई। अभी अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। देखते हैं, हो सकता है कि इस कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाए। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और इसने सिंपली इसके लो को ब्रेक कर दी है। चलिए यहाँ पर देखिए हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली हमने एंट्री बनाई थी 83 रुपए 50 पैसे पर और एग्जिट हुए 66 रुपए 50 पैसे पर, जिससे कि हमें इस ट्रेड के अंदर 3400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसमें से 1900 रुपए माइनस करने के बाद हमारा टोटल 1500 रुपए का हुआ। देखिए यह हमारा कल का ट्रेड था। कल हम काफी रात को अपने घर पर आए, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। अब चलिए देखते हैं कि आज हमें किस स्टॉक में ट्रेड करने का मौका मिलता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने अपना पहला ट्रेड मोबीक्विक के स्टॉक के अंदर ले ली है। सिंपली आज भी हमने इस स्टॉक में 200 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है और आज हमने बाइंग साइड की एंट्री बनाई है। सिंपली यहाँ पर एंट्री बनाए हुए अभी मात्र 1 मिनट हुए हैं और हमें यहाँ पर 800-900 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमने स्कैल्पिंग के पर्पज से एंट्री बनाई है। यहाँ पर इतनी फास्ट एंट्री हुई है जिससे कि अभी तक हम अपने चार्ट को भी ओपन नहीं कर पाए। चलिए देखिए दूसरी साइड हमने ट्रेडिंग व्यू के अंदर इस चार्ट को ओपन कर ली है, ताकि एक साइड में हम पीएनएल को देख सकें और दूसरे साइड में इसके चार्ट को देख सकें। यहाँ पर हमने एंट्री इसी कैंडल के अंदर बनाई है। हम यहाँ पर चलती गाड़ी में बैठे हैं क्योंकि हमने स्कैल्पिंग के पर्पज से ट्रेड ली है। इस ट्रेड के अंदर हमारी एंट्री इस लेवल पर हुई और ये कैंडल यहाँ पर जाकर क्लोज हुई। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। देखते हैं कि यह कैंडल कहाँ तक हाई लगाती है। देखिए हम मैक्सिमम टाइम शॉर्ट सेलिंग की ही ट्रेड लेते हैं, लेकिन आज हमें यहाँ पर एक अच्छा सेटअप मिला। इस वजह से हमने यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री बनाई। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी अप साइड में निकलने की तैयारी कर चुकी है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। सिंपली अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2000 रुपए तक पहुंच चुका है। हम इसके चार्ट को पीछे करके देखें तो हमें यहाँ पर एक लेवल दिख रहा है। अगर प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेती है फिर तो हमें यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना पड़ेगा, लेकिन अगर प्राइस काफी तेजी से इस लेवल को ब्रेक कर देती है उसके बाद तो यह ऊपर जा सकती है। चलिए देखिए इस कैंडल ने इसी लेवल से रिजेक्शन ले ली है। यहाँ पर हमें एंट्री बनाए हुए मात्र 3 से 4 मिनट हुए हैं और 2000 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। वापस से ये कैंडल ऊपर तो जा रही है। चलिए देखिए फिर से इसने रिजेक्शन ले ली है। अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 2.5 मिनट बचे हुए हैं। देखना यहाँ पर यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर और किस साइड में होती है। अगर हम यहाँ पर पोजीशन वाले टूल को लगाकर देखें तो सिंपली हमारी एंट्री यहाँ पर हुई है। हमने अपने एसएल को इस कैंडल के लो पर सेट किए है और हमारा टारगेट इस लेवल तक है। देखिए यहाँ पर हमने एंट्री इसी कैंडल के अंदर ली है और हमारा एसएल भी इसी कैंडल के लो पर है। यहाँ पर हमने 1:2 का टारगेट तो सेट की है, लेकिन प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेगी फिर हमें 1:1 का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना पड़ेगा। अभी तो ये कैंडल ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, क्योंकि अब इसके क्लोजिंग में मात्र 1 मिनट बचे हुए हैं। अगर हम यहाँ पीएनएल को देखें तो वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1600-1700 रुपए तक तो पहुंचा है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इसने हाई लगाई यहाँ तक और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं की।
अब यहाँ पर देखना यह है कि अगले कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। वैसे तो जिस लॉजिक के बेस पर हमने एंट्री बनाई है उस लॉजिक के हिसाब से तो हमें 1:1 का टारगेट तो मिलना ही चाहिए और ये कैंडल भी काफी बड़ी बनी है। देखते हैं कि अगले कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। अभी तो ये कैंडल अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है। चलिए देखिए, कैंडल काफी तेजी से ऊपर निकल रही है और अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर वापस से 2100 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने भी सेम इसी लेवल से रिजेक्शन ले ली है और यह डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। जब हमने चार्ट को पीछे किया तभी हमें यहाँ पर एक लेवल दिखा और आज प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 400-500 रुपए पर आ चुका है। कुछ सेकंड पहले हमें इसी कैंडल के अंदर 2000 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन अभी वो प्रॉफिट कम होकर 400-500 रुपए पर आ चुका है। देखते हैं इस कैंडल में क्या होता है। अभी तो कैंडल ने रिजेक्शन तो ली है और ये यहीं से ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है, जिससे कि हमारा वापस से प्रॉफिट बढ़कर 1200-1300 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए, अगर यहाँ पर यह एक डोजी कैंडल बनकर क्लोज होता है फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्राइस किस साइड में जा सकती है, लेकिन अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 2-2.5 मिनट बचे हुए हैं, इसलिए हम वेट करेंगे। देखते हैं कि ये कैंडल कहां तक लो लगाती है और इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। वापस से कैंडल डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है, इसलिए अभी हम अपने एसएल को ट्रेल करके बिल्कुल जीरो करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारा एसएल हमारे एंट्री पॉइंट पर है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है फिर भी हम 100 रुपए का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होंगे, जिससे कि हम ब्रोकरेज चार्ज को निकाल सकें, क्योंकि यहाँ पर हमने जिस लेवल को मार्क किया यह प्राइस सेम उसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है और इन दोनों कैंडलों ने उसी लेवल से रिजेक्शन ली है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यह कैंडल 5% की मूवमेंट दे चुकी है। सिंपली यह एक रफ मूवमेंट है। अगर यहाँ पर 2-3% के मूवमेंट हुए होते तो हम सोच सकते कि 5% तक जाएगी, या 6-7% के मूवमेंट हुए होते तो हम सोच सकते कि 10% तक जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि यह अभी एक रफ परसेंटेज पर पहुंच चुकी है। हो सकता है कि वापस से प्राइस इस लेवल पर आ जाए, इसीलिए अभी हमने अपने एसएल को ट्रेल करके अपने एंट्री पॉइंट पर कर दी है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने हाई तो यहाँ तक लगाई, लेकिन यह डाउन साइड में आकर यहाँ पर क्लोजिंग दी। अभी आप यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल भी डाउन साइड में आ रही है और यह हमारे एसएल के काफी करीब पहुंच चुकी है। फाइनली यहाँ पर इस कैंडल ने इसी लेवल से रिजेक्शन तो ले ली है। अगर यह इस लेवल के ऊपर निकलकर क्लोजिंग देती है फिर तो बहुत ही आराम से प्राइस हमारे टारगेट तक पहुंच सकती है, लेकिन यहाँ पर डर यह भी है कि यह फिर से रिजेक्शन ना ले ले, क्योंकि अगर यह इस बार रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एसएल काफी छोटा है। चलिए देखिए, कैंडल तो काफी तेजी से ऊपर निकली है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1600, 1700, 1800 रुपए तक पहुंच चुका है। यहाँ पर अब हम इस बार वेट नहीं करेंगे। अगर प्राइस इस लेवल तक आती है फिर हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यह कैंडल फिर से इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ जाए। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यह कैंडल यहीं से रिजेक्शन भी ले रही है, इसलिए जैसे प्राइस इस लेवल पर आएगी हम फौरन प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। चलिए देखिए, हमें यहाँ पर 2000 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट तो हो चुका है और यह कैंडल इसी कैंडल के हाई से रिजेक्शन ले रही है। जैसे ही यह इस लेवल पर जाएगी हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा टारगेट हिट हो चुका है और हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। अगर हम यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो हमारी एंट्री हुई 85 रुपए पर और हम एग्जिट हुए 95 रुपए पर, मतलब कि यहाँ पर हमने 10 पॉइंट को कैप्चर किया। हमारे पास 200 क्वांटिटी थी, जिससे कि हमें यहाँ पर 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। देखिए, यहाँ पर हमने 1:2 के रेशियो से ट्रेड प्लान की थी, लेकिन जैसे प्राइस इस लेवल पर रिजेक्शन दिखाने लगी वैसे ही हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी, जिससे कि हमें यहाँ पर 1:1 का टारगेट मिला। अगर बात करें कि यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था तो चलिए इसे समझ लेते हैं। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपको उसी स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए जिसे आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो, और ऐसा मैं क्यों कहता हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। जैसा कि आपने शुरू में ही देखा कि हमने कल के ट्रेड में भी इसी स्टॉक में एंट्री बनाई थी और कल इस स्टॉक में लगभग 12-13% डाउन साइड के मोमेंट आए, मतलब कि इस स्टॉक में कल भारी गिरावट हुई और हमने इस चीज को देखा भी। और आप यहाँ चार्ट पर भी देख सकते हैं यह स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रही है और अभी यह अपने ओपनिंग प्राइस तक आ चुकी है जिस प्राइस पर यह लिस्टेड हुई थी। सिंपली कल प्राइस यहाँ से गिरते हुए यहाँ तक आई और इसी लेवल से सपोर्ट लेकर यहाँ पर क्लोज हुई और आज इस स्टॉक की प्राइस एक
ग्रीन कैंडल के साथ ओपन होती है, जिसे देखकर काफी सारे लोगों को लगा कि कल इसमें 12-13% की सेलिंग हुई तो आज इसमें बाइंग तो आएगी ही। और इसी चीज को देखकर यहाँ पर काफी सारे लोगों ने बाइंग साइड की एंट्री प्लान की, लेकिन उनके एंट्री लेते ही अगली कैंडल काफी तेजी से नीचे आई और 2 से 3 कैंडल के अंदर सबका एसएल हिट हो गया। जिन्होंने यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री बनाई वो लॉस बुक करके एग्जिट हुए। फिर यहाँ पर नए बायर्स आए। जब इस सपोर्ट के पास यह मॉर्निंग डोजी कैंडल बना तब हमें लगा कि अब यहाँ से बाइंग आ सकती है। और इसके बाद ही अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुई, जिसे देखकर हमने यहाँ पर एंट्री लेने की प्लान कर ली, क्योंकि इसकी प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर भी थी। इस चीज को देखकर हमें लगा कि यहाँ पर बाइंग आ सकती है। फिर जैसे ये कैंडल तेजी से ऊपर निकलती है और अपने आज के हाई को ब्रेक करती है तो हमने सोचा कि अब यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। तो हमने सिंपली इस लेवल तक अपने प्राइस लिमिट को सेट किया, क्योंकि हमें लगा कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो वो थोड़ी सी रिजेक्शन लेकर ही ऊपर निकलेगी। और यहाँ पर वही हुआ, कैंडल थोड़ी सी नीचे आई जिससे कि हमारी एंट्री हो गई और उसके बाद ये कैंडल यहाँ पर जाकर क्लोज हुई। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी डर था कि यहाँ पर भी एक लेवल था, हमें लग रहा था कि प्राइस यहीं से भी रिजेक्शन ले सकती है। और जब 2 कैंडलों ने इसी लेवल से रिजेक्शन ली तब हमें लगा कि हम यहाँ पर बड़े टारगेट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और फिर जैसे यहाँ पर तीसरी कैंडल वापस से इसी लेवल पर पहुंची, हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी और 1:1 का टारगेट लेकर इस ट्रेड से बाहर हो गए। देखिए इस ट्रेड के अंदर हमने लगभग 19,000 रुपए का कैपिटल यूज किया था, जिससे कि एक ही ट्रेड के अंदर हमने 2,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर ली। एक ही ट्रेड में आज का हमारा टारगेट मिल चुका है और वैसे भी हमें हॉस्पिटल जाना है, इसलिए आज हम अपने सेटअप को बंद कर देंगे, क्योंकि अगर हम जल्दीबाजी में ट्रेड लें तो शायद वहां पर हमें लॉस हो सकता है। इसलिए आज हम अपने सेटअप को बंद करेंगे और अपना काम करेंगे। देखिए जो टारगेट हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर है उतना प्रॉफिट हमें एक ट्रेड में ही मिल जाए, फिर भी हमें उस दिन अपने सेटअप को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से हमें हमेशा लॉस ही होता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें मार्केट से कभी भी जीत नहीं सकते। इसलिए मार्केट जो हमें देता है उसे लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।